बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू आर ऑल फाइन। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो रहा है और फीडबैक जो है वो ज़रूरी है। कमेंट्स के अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया करें तो प्लीज़ आप पूछ लिया करें। बट अगर आप नहीं पूछ रहे तो मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये तमाम बातें समझ में आ रही है। स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड है और एक प्रोफेशनल असाइनमेंट्स हम जब बनाते हैं तो उसमें हमारे पास जो प्रोफेशनली हम ऑफिस समझा रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक्सेस होता है, एडवांस एक्सेल होता है और इन्फोपाथ होता है। नाम तो सुना ही होगा आपने, और अगर नहीं सुना तो आज देखें कि इन्फोपाथ में क्या काम करते हैं, मगर उससे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, एक सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरे पास इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट 2016 का प्रो एडिशन, अब इस एडिशन के मुताबिक इसमें इन्फोपाथ में पैकेज में नहीं है। ठीक है, तो अब अलग से उसको अपने कंप्यूटर में डालना, ठीक है, वो कैसे किया जाएगा वो देख लें। नॉर्मली हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016 या 2021 में आई थिंक इन्फोपाथ मौजूद है, मगर अलग से हम कैसे डालेंगे तो आज उसका प्रोसीजर भी देख लें। वैसे तो 2007 में भी आपके पास मिल जाएगा, 2010 में मिल जाएगा, मगर 2013 और 2016 जो है एडिशन, उनके अंदर ये नहीं मिलेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक अदद 2000 कह लें कि 21 का ऑफिस भी मौजूद है, इसके अंदर ये मौजूद होता है। ठीक है, तो मगर अगर आपके पास अलग से कोई ऑफिस इंस्टॉल है तो वो कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास ये आईएसओ फाइल होनी चाहिए जो आप आसानी से माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से या फिर नॉर्मली अपने इंटरटेनमेंट पोर्टल से भी उठा सकते हैं। ऑफिस 2010 लिखेंगे, और इससे पहले हम बारहा आपको बता चुके हैं कि आप आई गेट इनटू पीसी पे जाकर भी इस सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं। ये है वो साइट जहां पर मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता दूं कि आई गेट इनटू पीसी पे जितने भी प्रोग्राम्स मौजूद हैं वो सारे के सारे क्रैक वर्जन होते हैं, यानी कि आप उनको बेसिकली फ्री करने की कोशिश करते हैं मगर उसके साथ साथ वो आपको क्रैक वर्जन देते हैं। तो आप नॉर्मली कहीं से भी डाउनलोड करते हैं तो उसको फ्री करना पड़ेगा। तो ऑफिस 2010 आप लिखेंगे यहाँ पे, और इसकी आईएसओ फाइल आपने लेनी है, याद रखिएगा। तो आईएसओ फाइल लिखने के लिए आपको उसके आगे आईएसओ फाइल भी लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आईएसओ फाइल लिख रहा हूँ और उसको सर्च करता हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पर ये मौजूद है या नहीं। देखें, मैंने देखा कि आपके यहाँ पर आपके पास ये मौजूद है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आगे आपका क्या प्रोसीजर होगा वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस आईएसओ फाइल को चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक अदद अल्ट्रा आईएसओ सॉफ्टवेयर की। वो अल्ट्रा आईएसओ सॉफ्टवेयर भी आप आसानी जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका आइकन कुछ इस तरह का होता है। देखिए, UISO लिखा हुआ है, यानी कि अल्ट्रा आईएसओ। मेरे पास एक पुराना एडिशन मौजूद है और इसके अलावा इसके बहुत सारे एडिशन आ चुके हैं। देखिए, इसका नाम आप पढ़ लें, अल्ट्रा आईएसओ प्रीमियम 9.76। जरूरी नहीं है कि आप यही वर्जन उठाएं, इससे बेहतर वर्जन मिले तो वो भी उठा सकते हैं आप। कुछ भी नहीं करना है, आपने इसको इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। और ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है तो इसलिए मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा और उसके बाद आपके पास एक वर्चुअल ड्राइव बनी हुई आ जाएगी। जैसे कि सीडी रोम होता है, ऐसे ही आपके पास एक वर्चुअल ड्राइव ये नजर आ रही होगी आपको। मेरे इस लैपटॉप के अंदर सीडी रोम अवेलेबल नहीं है, बट ये एक वर्चुअल ड्राइव दे रहा है। जो नॉर्मली वर्चुअल का मतलब होता है जो फिजिकली नहीं लगी हुई, रियलिस्टिक जो है नहीं लगी हुई, बट वर्चुअल का मतलब है कि ये टेम्परेरी एक चीज ऐसी बना देता है जैसे कि ये सीडी की तरह काम करे। स्टूडेंट्स, हमें यही वाली जो चीज है इसको देखते हुए आगे बढ़ना होगा। इसके बाद आपके पास ऑफिस 2010 डीवीडी मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। राइट क्लिक करें, अल्ट्रा आईएसओ पे जाएं, माउंट ऑन ड्राइव ई कर दें। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल ड्राइव होती है, इसके अंदर बिल्कुल ऐसे लोड होगी जैसे कि सीडी होती है। इसके बाद आप जिस पीसी में जाएंगे और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फाइल लोड हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आपको इस पूरे ऑफिस को इंस्टॉल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यही बताने का मकसद है आपको। आप इसके सेटअप को चलाइए और आपके पास देखें यहाँ पे इन्फोपाथ भी ऑप्शन अलग से आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम अगर इसको सिंगल चलाते हैं। ठीक है, पहले तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखें, इन्फोपाथ आपके पास जो है अलग से आ रहा है। इस अलग से जो ऑप्शन ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ रहा है, तो आप अगर इसको चलाते हैं तो क्या होता है तो वो भी देख ले। जब मैं इसके सेटअप को चलाता हूँ तो देखिए इस तरह का एरर आ रहा है। दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि आपने इसको सेटअप से ही चलाना है। सेटअप से चलाने पर आपको ये होगा कि इसके साथ कुछ और भी फाइल्स आपको उसके साथ मिलती हैं जो शायद इसको चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो नॉर्मली आपके पास जो है वो
इस इसको चलाने के लिए आपको सेटअप चलाना होगा। तो स्टूडेंट्स, आप जब इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, दोबारा से मुझे माउंट करना पड़ेगा। मेरी एक्चुअली हार्ड ड्राइव जिससे मैं इसको माउंट कर रहा था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, डिस्कनेक्ट हो गई है। मैं दोबारा से इसके साथ दिखा देता हूँ। अच्छा है, आपको दोबारा से पता चलेगा कि हम क्या करते हैं। हमारे पास आईएसओ फाइल की ये फाइल जो है मौजूद है। राइट क्लिक करेंगे, इसको माउंट ऑन ई करेंगे। जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी तो इसको बंद कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। और उसके बाद आप वापस से उसी जगह पे जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके फोल्डर में जाएंगे और इसके सेटअप को रन करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे ही आप सेटअप रन करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का, मगर आपने इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि फिर ये तमाम चीज़ें भी साथ साथ इंस्टॉल कर देगा और आपके पास ऑफिस जो है वो डबल इंस्टॉल हो जाएगा। हमें इसका एक फीचर चाहिए था। हम कस्टमाइज में जाते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्सेस जो है इसको आप नॉट अवेलेबल करें, एक्सेल को नॉट अवेलेबल करें, क्योंकि ऑलरेडी ये आपके पास मौजूद है। सही है, सिवाय इन्फो पाथ के सारी चीज़ों को आप एग्जैक्टली नॉट अवेलेबल कर दें। इसके बाद आपने क्या करना है, पावर पॉइंट नोट अवेलेबल कर दिया, पब्लिशर नोट अवेलेबल कर दिया, ठीक है। शेयर पॉइंट आपके पास है, आई थिंक इसको आप छोड़ दें। वाइजो वेयर है आपके पास, उसको नोट अवेलेबल करें। इस तरह से आपके कंप्यूटर में ज़्यादा चीज़ें भी नहीं जाएंगी और आपके पास ये तमाम चीज़ें इंस्टॉल्ड हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो है ये शेयर पॉइंट मैंने इसलिए छोड़ा कि मे बी ये इन्फो पाथ से कनेक्ट होता है, तो इसलिए इसको आप छोड़ दीजिए। अब आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक करें। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें हमने नॉट अवेलेबल करी थी, जिससे ये होगा कि कंप्यूटर में वो तमाम चीज़ें इंस्टॉल नहीं होंगी। सिर्फ मेरे पास इन्फोपाथ का सॉफ्टवेयर आ जाएगा और ये आपकी कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि ये कितनी जल्दी होता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपके पास सिर्फ इन्फोपाथ ही इंस्टॉल्ड हो रहा है, तो इसलिए इसको जल्दी हो जाना चाहिए। लेट्स सी कि आप इसको कैसे करेंगे। तो इस प्रोसीजर को यकीनन आप फॉलो करेंगे और इस तरह से आपको अपने पुराने वाले ऑफिस को अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। एक नए वाले ऑफिस के जरिए आप इन्फोपाथ का ये फीचर अपने उसी ऑफिस के मतलब रखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे कि ये 2010 का है और जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर किया था वो 2016 का प्रो प्लस है। तो स्टूडेंट, जैसे ही ये कंप्लीट होता है मैं आपको उसको चला के दिखाता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसको हम बेसिकली इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इन्फोपाथ के जो भी स्टूडेंट्स जो अपना खुद का फॉर्म बनाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन बहुत सारे फॉर्म्स देखते होंगे, इन्फोपाथ पे हम वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है और इसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे ही ये इंस्टॉल्ड होता है तो आपको फिर मैं ये चलाकर भी दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने सक्सेसफुली इसको इंस्टॉल कर लिया है और आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा। आप इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप इसको सर्च करें। देखें आपके पास ये देखें, शेयर पॉइंट आ गया, क्लिप ऑर्गेनाइजर आ गया, ऑफिस मैनेजर भी आ गया। अब मैं यहाँ पे इन्फोपाथ जो है वो लिखूंगा और मेरे सामने इन्फोपाथ जो है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ के नाम से आप इसको ले सकते हैं। देखते हैं कहाँ पर हमारे पास ये इंस्टॉल्ड हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक इन्फोपाथ डिजाइनर और एक इन्फोपाथ फिलर। ठीक है, मैं डिजाइनर को क्लिक करके ओपन आपके सामने कर लेता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी और आप देख सकते हैं कि मैंने सक्सेसफुली अपने नए ऑफिस के होते हुए पुराने ऑफिस के अंदर से इन्फोपाथ को कैसे इंस्टॉल किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये काम कर लिया है। और अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बेसिकली कमेंट्स के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज, टेक केयर योरसेल्फ।